हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, मैं फिर आप लोगों की टिप्स और ट्रिक्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बस सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, बस हमें खुशी मिलती है कि आपने हमारी वीडियो को लाइक की और सब्सक्राइब किया चैनल। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये चाय से है। चाय हम सभी पीते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जब हमें कहीं सुबह सुबह जाना होता है या हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और वो जल्दी जल्दी चाय पीते हैं, कोई भी जल्दी जल्दी चाय अगर पी रहा हो ना, तो सबसे पहले हमारी ज़ुबान जल जाती है। ज़ुबान जैसे ही जीभ जलती है ना, तो फिर हम चाय पीना ही नहीं चाहते, क्योंकि ये एक बार जलने के बाद ना मतलब किसी भी चीज़ का स्वाद नहीं आ पाता है। तो देखो, ऐसा ना हो, इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप इस तरीके से 3-4 चम्मच ले लो, 2-3 चम्मच ले लो और चम्मच को अपना जो भी चाय हो ना, आप उसमें डाल दो। तो देखो, इस तरीके से जो चाय है ना, वो ठंडी होगी, लेकिन ऐसी ठंडी होगी कि आपको गर्म भी नहीं लगेगी और ठंडी भी नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा ठंडा करना चाहते हो तब तो आप दूसरे कप में डाल लो या दूसरे कटोरी में डाल लो और फिर पी लो। लेकिन आप चाहते हो कि बिल्कुल आपकी चाय गर्म भी रहे और ठंडी भी हो जाए, ज़बान भी ना जले, तो इस तरीके से आप इसको डाल दो। तो ये बहुत जल्दी आपकी ठंडी, हल्की ठंडी हो जाती है, जिससे कि आपकी ज़ुबान नहीं जल पाती है और आपको दिक्कत नहीं होती है। तो अगर आप गर्म चाय के शौकीन हैं तो आप ये कर सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये इस तरीके के बेसिंग से है। देखो, बेसिंग हमारे घर में होती है, लेकिन हमें इसे कितना भी साफ़ कर लें, लेकिन ये साफ़ शाइनिंग नहीं आ पाती है। हमारा जो टब होता है, नल का टैप होता है, वो भी शाइनिंग नहीं देता है, क्योंकि उस पे पानी के दाग धब्बे दिखाई देते रहते हैं। तो देखो, अब ऐसा नहीं होगा। जो भी आप बाल धोते हैं ना, तो इस तरीके के पाउच अक्सर हमारे बाथरूम में पड़े रहते हैं और इन्हें हम फेंक ही देते हैं। तो देखो, अब से क्या करना, फेंकना बिल्कुल नहीं, इसको आप अपने बेसिन में इस तरीके से डालो। देखो, इस तरीके से मैं डाल रही हूँ और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से, देखो इस तरीके से मैंने फैला लिया है। और फैलाने के बाद अब हम लेंगे स्क्रबर, जो भी आपके घर में स्क्रबर हो, इसको ले लो। अब इससे चारों तरफ इसको धीरे धीरे आप मल दो, अच्छे से इसको मल दो, जिससे क्या होगा कि ये सारे जो भी पानी के स्पॉट होंगे या फिर जो भी दाग धब्बे होंगे ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये बहुत ही शाइनिंग आ जाती है, बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाता है आपका वॉश बेसिन, टैप भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो देखो, मैं इस तरह से रगड़ रही हूँ और रगड़ने के बाद अभी आपको रिजल्ट भी सामने ही मैं दिखाऊंगी। ये अच्छे से इसी तरीके से हमने इसको रगड़ के साफ़ कर लिया। बस आप कोई भी स्क्रबर ले लो और देखो, उसके बाद से हमने इसको पानी डालने के बाद धो के मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, ये बिल्कुल शाइनिंग भी आ गई है। मेरे किचन की लाइट थोड़ी स्लो है, तो आपको थोड़ा सा कम पता चलेगा शाइनिंग, लेकिन ये बहुत अच्छे से शाइनिंग दे रहा था। और जो भी दाग धब्बे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो देखो, ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये इस तरीके की नेपथलीन की गोलियों से है। देखो, नेपथलीन की गोलियाँ जो होती है ना, हमारे घर में यूज़ तो हमेशा होता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है ना, कि जब हम इसे लाते हैं ना, ये बहुत जल्दी उड़ के छोटा सा हो जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो देखो, अब अगर आप लाते हो तो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जब भी इसको रखो ना, तो एयर टाइट डिब्बे में रखो। मैंने भी ऐसे ही रखती हूँ, मैंने अभी निकाला हुआ है इसको इस डिब्बे में। और उसके बाद आप क्या करो, कोई भी नैपकिन पेपर ले लो या कॉटन का कपड़ा ले लो और उसमें देखो, मैं इस तरीके से ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चावल। हाँ जी, मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चावल। और देखो, इस तरीके से मैं इसकी पोटली बनाने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको मोड़ करके इसी में डाल दूँगी। मोड़ करके इसी में डाल दो। जहाँ भी आप एयर टाइट डिब्बे में रखते हो, वहाँ इस तरीके से आप इसको बीच में डाल दो। और डालने के बाद या फिर डालने के बाद क्या करो, इसको आप बंद करके रख दो। तो इससे क्या होगा कि आपका एयर टाइट डिब्बा भी है, आपने ये भी रख कर दिया, तो आपकी नैपथलीन की गोलियाँ जो होती है ना, जल्दी उड़ती नहीं है। नहीं तो ये बहुत जल्दी उड़ करके बिल्कुल छोटी सी हो जाती हैं और धीरे धीरे वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से आप इनको बचा सकते हो। और अगला जो हमारा टिप्स है ना, ये सब्जियों से है। देखो, सब्जियां हमारे घर में आती हैं और इन सब्जियों का यूज़ हम हमेशा करना होता है, लेकिन हम इसे रखते कैसे हैं, तो प्लास्टिक में। और प्लास्टिक में रखने की वजह से देखो, ये इस तरीके से पानी छोड़ देता है और ये सब्जियां चिपचिपी हो जाती हैं और उसके बाद से ये सड़ जाती हैं। हमने एक बार बनाया, दूसरी बार जब हम खोलते हैं ना, तो ये सड़ जाती हैं। तो देखो, आगे ये सड़े नहीं। इसका बहुत ही आसान सा उपाय है कि आप क्या करो, आप जब बहुत ज़्यादा इस तरीके से आप कॉटन की सॉक्स ले सकते हो। हमेशा ध्यान रखो कि आप कॉटन की सॉक्स लो, नए सॉक्स लो। और इस मोजे में हम क्या करेंगे, सब्जियों को डाल देंगे इस तरीके से। देखो, सब्जियों को हम इसमें डाल देंगे और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको
इस तरीके से रख करके हम रखेंगे फ्रिज में। तो चलिए मैं इसको डाल डाल के इस तरीके से रखती जा रही हूँ। तो हाँ, सारी सब्जियाँ इसमें आ गई और आने के बाद इस तरीके से ये बिल्कुल हमने इसको, ये देखो बहुत ही जगह स्पेस भी कम लिया और ये अच्छे से आ भी गई हैं। तो आपका स्पेस भी बच गया, जो भी फ्रिज में स्पेस था वो भी बच गया और आपका अच्छे से आपने रख भी लिया। तो इस तरीके से आप अपनी जगह भी बचाइए और सब्जियों को भी अच्छे से रखिए। अगर इसमें पानी भी छोड़ेगा ना तो ये कॉटन की जो सॉक्स होती है ना, ये खींच लेता है। तो इससे ये बहुत ही अच्छे से फ्रिज में रख लेते हैं हम। तो इस तरीके से आप अपने फ्रिज में रखो, हमेशा नए सॉक्स का यूज़ करो। और अब देखो मैं ये क्या कर रही हूँ, नेल पॉलिश कपड़ों पे लगा रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने कपड़ों पे नेल पॉलिश लगा दिया। ये मैंने यूट्यूब पे देखा था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं आप लोगों के सामने एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो देखो क्या हो रहा है। तो इस तरीके से नेल पॉलिश लगाने के बाद मैंने देखा कि इस पर नमक लगाना है, तो मैंने अब इस पर थोड़ा सा नमक मैं लगा दूँगी। तो ये देखो इस तरीके से आप जब भी कहीं जाते हो ना तो लग जाता है, तो उसी के ऊपर है ये वीडियो। तो देखो इस तरीके से हमने इस पर नमक स्प्रेड कर दिया अच्छे से और अच्छे से हाथों से मैं इस पे लगा दे रही हूँ। और फिर हम क्या करेंगे, लेंगे थोड़ा सा नींबू। तो देखो नींबू को भी हम इसी के ऊपर डाल दे रहे हैं। तो नींबू भी अब इस पे पड़ गया। तो इस तरीके से हमने इसको फैला दिया इसी के ऊपर, बस फैला के हमें छोड़ देना है। और चूँकि अभी गीला था ही थोड़ा सा, तभी मैंने ये कर दिया था। तो इस तरीके से मुझे लग रहा है जल्दी छूट जाना चाहिए इसको, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो देखो इस तरीके से मैं लगा के इसको थोड़ी देर छोड़ दी। और मैंने यही देखा था कि आप कहीं जा रहे हो, आपके कपड़ों में लग जाता है तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों के सामने ट्राई करती हूँ, देखती हूँ क्या हो रहा है। तो अंजाम आपके सामने है, जो भी होगा आपके सामने होगा। तो देखो इस तरीके से ये फैला के मैंने इसको छोड़ दिया है, बस कुछ देर छोड़ा मैंने। और छोड़ने के बाद अब मुझे बेचैनी हो रही थी कि इससे साफ़ करूँ, कहीं देखूँ क्या हुआ है, साफ़ हो गया है कि क्या। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको धीरे से, मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद कि इसे साफ़ करूँ, लेकिन मैंने पेशेंस रखा। इसको देखो इस तरीके से मैंने छोड़ा हुआ है, तो शायद इसका दाग चला जाएगा। तो अब ये देखो क्या कर रही हूँ मैं इसके साथ। तो मैंने इसको अब थोड़ा सा मैंने एक पिन लिया और बालों का, चूँकि हाथ में था वही, तो मैंने सोचा इससे करके देखो शायद ये लोहे का है, इससे रगड़ूंगी तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। तो इससे मैंने रगड़ा, फिर मैंने नैपकिन पेपर लिया, उससे मैंने किया। तो देखो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा हल्का हुआ, लेकिन हल्का ये हुआ कि नीचे मेरी उंगलियां मैंने रखी थी उसमें लग गई, और शायद गीला था इसलिए हुआ हो, मुझे लगता है। और मैंने इसको बहुत साफ़ करने की, फिर से नींबू डाल डाल के करने की कोशिश की, लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। अब हो सकता है या कॉटन का है इसलिए नहीं साफ़ हुआ, या फिर मुझे नहीं लगा कि ये काम किया। तो मेरे लिए तो ये फ़ेल है। अगर आपने ऐसा किया होगा, साफ़ हो गया, तो आप मुझे बता सकते हो। तो इस तरीके से देखो ये मैं आपके सामने कर रही हूँ। और कॉटन की कुर्ती थी, तो मैंने इस पे ये किया, लेकिन ये बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ, उल्टे धब्बा हो गया। तो मैं यही कहूँगी आप इसको यूज़ मत करना, ये यूट्यूब पे कई लोगों ने दिखाया इसे। तो गाइज़ चलिए आज के टिप्स अब सारे जो मेरे पास थे मैंने आपको बताया। तो गाइज़ आज के टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसे लगे, अगर थोड़े से भी अच्छे लगे हों तो प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाइएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके दिल से धन्यवाद, थैंक यू।